मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। दुनिया में सबसे बड़ा फिक्र क्या है? फिक्र है डर, कि हम डर में जी रहे हैं। डर काल्पनिक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, लेकिन रियल डर बहुत कम होते हैं। ज्यादातर डर नकली ही होते हैं। तो नकली डर कैसे जीवन को बर्बाद करता है वो हम जानेंगे आज के इस गीता थेरेपी के वीडियो में। फिकर जगत को खा गया, फिकर है जगत का पीर। जो फिकर को खा गया वो है सबसे बड़ा फकीर। तो हमें अब फिकर को खाना है। फिकर को खाने के लिए हमें भगवत गीता थेरेपी की आवश्यकता रहेगी और उसके बाद हम फकीर बन जाएंगे। फकीर बनना अर्थात आजाद हो जाना, ओसीडी से, डरों से आजाद हो जाना फकीरी की निशानी है। तो फकीर बनने की तरफ हम पहला कदम बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बनाना है, गीता थेरेपी, गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। आपने मेरी स्पेलिंग के ऊपर तो जाना नहीं है और ना ही मेरी हिंदी के ऊपर जाना है, क्योंकि हिंदी में मेरी, वो कहते हैं ना, इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है तो हिंदी में मेरी लात तंग है। तो सबसे पहले आपने 4 कॉलम बनाने हैं, ए, बी, सी और डी। रिया जी आप बोलते जाएंगे जी। तो इधर देखिएगा पहले, जी जी। लिखना बाद में हो जाएगा, लिखने के लिए आपको समय देंगे जी। तो ये 4 कॉलम आपने पहले बना लेने हैं। ये 4 कॉलम और ये अंदर का जो सिस्टम है वो सेम रहेगा, बाकी चीजें बदलती रहेंगी जी। तो ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। ए को हम कहते हैं ट्रिगर। जी। क्या कहते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है जो घटना जिससे हम घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, जी। जिस घटना के बाद हमारे मन में विचार आते हैं, वहम आते हैं, शक आता है। तो ट्रिगर में हम लिखेंगे पीरियड का ब्लड। अब वो इकट्ठा लिखेंगे, पहले ये लाइन पूरी कर देते हैं। उसके बाद बी को हम कहते हैं ऑब्सेशन। जैसे ही घटना घटी उसके बाद मन में विचार क्या आते हैं? ऑब्सेशन, विचार या एहसास होना, कि हमें एहसास किस चीज का होता है? एहसास, शक, वहम या लगना कह देते हैं कि आपको लग क्या रहा है। कहते हैं ना मुझे ऐसा गंदा लग रहा है, जी। वो लगना, वो सारे ऑब्सेशन इसमें आ जाएंगे। ऑब्सेशन के अलग अलग नाम हैं, जैसे विचार, जैसे घटना घटी या कोई ट्रिगर एक्टिव हुआ अर्थात पीरियड का ब्लड आपने देखा या हाथ को लग गया, तो उसके बाद विचार कौन से आए, एहसास किस चीज का हुआ, शक क्या हुआ, वहम क्या हुआ और लगा क्या आपको। उसके बाद जैसे ही ऑब्सेशन आया, शक आया, उसके बाद खतरा महसूस होता है, डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। ये सी है, हमेशा फ्यूचर से संबंधित होगा, और बी है ऑब्सेशन है, ये प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे जी। एकदम ऑन द स्पॉट आएंगे और वर्तमान से संबंधित होंगे कि अभी लग रहा है, और ये फ्यूचर में कुछ होने का डर आएगा। इसे बोलते हैं संभावित। संभावित होगा, वो है नहीं एक्चुअल में ऐसा होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन संभावना होती है। संभावित डर, खतरा व नुकसान, वो सी में आपने लिखना है। और डी में क्या लिखोगे? जैसे ही मन में खतरा आता है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, तो मन एक सॉल्यूशन बताता है कि उस फ्यूचर के खतरे से बचने का उपाय भी है। सॉल्यूशन देता है मन। जी जी। सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। ओसीडी में क्या होता है? सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। जो सॉल्यूशन मन ने बताया वही प्रॉब्लम है, तो बिकम ए प्रॉब्लम, ये हम डी में लिखेंगे। तो मन 2 तरह के सॉल्यूशन देता है। एक तो मन कहता है कि डूइंग करो, कुछ करो, डूइंग, जिसे करना बोलते हैं जी। और दूसरा सॉल्यूशन मन देता है अवॉइड,
कि बचो, बचना, ये कंपल्सन है। डी में हम कंपल्सन लिखते हैं, जो करते हैं वो डूइंग में आ जाएगा ना, जो कंपल्सन करते हैं वो इसमें आ जाएगा, और जो बचते हैं, अवॉइड करते हैं, वो इसमें आ जाएगा। जी, इसके दो तो ये part हो हाँ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि मन कहता है कि जो खतरा पैदा हो जाएगा फ्यूचर में, उससे बचने का उपाय है डूइंग, और आइंदा से वो खतरा ही ना आए, ये ऑब्सेशन ही ना आए, जी। खतरा पैदा ही ना हो, तो बच जाओ पहले ही। भी ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ करो। तो मन परमानेंट सॉल्यूशन बताता है अवॉइड के रूप में। लेकिन ये दोनों ही तरीके हमें मरवा देते हैं, फंसा देते हैं। तो ये सेम रहेगा सभी में, ये सेम रहेगी चीजें। जो ट्रिगर है वो बदलते रहेंगे। जैसे हम पहला ट्रिगर अभी लेते हैं, पीरियड का ब्लड। पीरियड की स्पेलिंग क्या है? PERIOD। वो तो चलो, हिंदी में मेरी लातंग है तो क्यों ना इंग्लिश में हातंग वाली चीज कर लेते हैं। क्या है? PERIODS। हाँ, पीरियड्स का खून, ये ट्रिगर है। अब जैसे ही देखिए, ये महिलाओं में कॉमन देखा गया है, और खास करके उन महिलाओं में ये ट्रिगर ज्यादा होता है जिन महिलाओं की परिवरिश एक धार्मिक माहौल में हुई है, सांस्कृतिक माहौल में हुई है। जी। जिन परिवारों में धर्म का या संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जी सर। पुराने बिलीफ का या ट्रेडिशनल जो फैमिलीज हैं, उन महिलाओं में ये ट्रिगर ज्यादा देखा जाता है। उनके अंदर ये पीरियड के ब्लड की गंदगी वाले विचार ज्यादा आते हैं। जी। और उन परिवारों के पुरुषों में भी ये सेम रहता है, लेकिन पीरियड की जगह उनमें वीर्य आ जाता है। जी सर। पेनिस से जो वीर्य निकलता है वो इसका स्थान ले लेता है, वो उसे गंदा मानने लग जाते हैं। तो ये हमारे संस्कृति से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी महिला, जो खास करके पढ़ी लिखी, जो जैसे आम, जो खास करके ये खून का जो डर है वो क्षेत्र के हिसाब से भी डराता है। जैसे राजस्थान की महिलाओं में, और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, और गुजरात में, जो अपनी संस्कृति से या धर्म से ज्यादा जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें ये ज्यादा आएगा। और जो वेस्टर्न कल्चर पर ज्यादा आधारित हैं, उनमें ये नहीं आएगा, उनके लिए ये कॉमन रहती है। या मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनमें ये ज्यादा आएगा, क्योंकि उनके धार्मिक बिलीफ ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। तो जिन परिवारों में धार्मिकता का प्रभाव ज्यादा है, उन महिलाओं में ये ट्रिगर एक्टिव ज्यादा होता है। बाकियों में अलग ओसीडी डेवलप होती है, ये ट्रिगर नहीं होता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ये ट्रिगर एक्टिव हुआ, उसके बाद सबसे पहले विचार मन में आएंगे। जैसे ही रिया जी, आपने पीरियड का ब्लड देखा, या पीरियड का ब्लड आया हुआ है, जी। और आपने पैड को टच कर लिया, या कुछ भी हो सकता है, जी तो सर। उसके बाद जैसे या फिर हाथ लगा लिया, या आप पोटी करने गए, वॉशरूम गए, उसके बाद शक वहम क्या होता है, एहसास क्या होता है? यही होता है कि गंदा है। हाँ, गंदगी का एहसास होता है। जी। गंदगी का एहसास, गंदगी का वहम, जी। गंदगी लगना, ये सारा है। गंदगी का एहसास कि पीरियड का ब्लड है वो गंदा है, जी सर। ये विचार आएगा। पीरियड का ब्लड गंदा होता है। जी। अब पीरियड का ब्लड गंदा होता है, और आपका हाथ लग गया, या आपको महसूस हुआ कि मेरा हाथ लग गया, तो अब इससे फ्यूचर में क्या खतरा उत्पन्न हो जाएगा, गड़बड़ हो क्या जाएगी, इससे हो क्या जाएगा? भी मान लीजिए आपने पीरियड के ब्लड को छू लिया, अब इससे हो क्या जाएगा? होगा क्या? होता तो कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन खतरा आएगा। उसे आप पहचानेंगी कि आपके मन में खतरा ये आएगा कि अब घर गंदा हो जाएगा, अब मैं जिस सामान को टच करूंगी वो सामान गंदा हो जाएगा। गंदगी फैलने का डर, ये फ्यूचर में फैलेगी, फैली नहीं है, लेकिन फैलने का डर रहता है। तो गंदगी फैल जाएगी, या इसमें इसके साथ एक आपका अशुद्धता का या पवित्रता का भी विचार जुड़ा हुआ है? नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ महिलाओं में अशुद्धता की
उस नहीं, अशुद्धता का और से अपवित्रता का भी विचार जुड़ा होता है, क्योंकि ये पीरियड का ब्लड बहुत प्रकार की ओसीडी में ट्रिगर बनता है, जैसे रिलीजियस ओसीडी में, कि कुछ महिलाओं को लगता है कि पीरियड आए हुए हैं तो अब भगवान की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान की पूजा कर ली तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा, या रसोई में नहीं जा सकती, या कोई सामान नहीं छू वो सकती। अशुद्धता का। हाँ, अशुद्धता का और अपवित्रता का शक उनके मन में रहता है तो वो भी रॉन्ग बिलीफ, लेकिन उनके मन में बैठा होता है। तो वो कुछ लगभग महिलाओं में तो ये है कि वो पीरियड के दिनों में रसोई में नहीं जाती हैं या मंदिर में नहीं जाती है। खास करके राजस्थान हरियाणा की महिलाओं में ये ट्रिगर सबसे ज्यादा ऊपर देखा जाता है। तो हमारे परिवार में भी माँ बहन या पत्नी को पीरियड आए हों तो वो किसी की रात जगाई है या जगराता है तो वहां नहीं जाएंगी, कोई धार्मिक समारोह में शामिल नहीं होंगी, जी। वो नहीं होंगी। मैं कितना भी कह दूं वो नहीं होंगी, लेकिन वो उनकी ओसीडी नहीं है, क्योंकि वो अवॉइड कर देती हैं बस। वो कभी कभी होता है, उनका विश्वास बन गया, हाँ धर्म विश्वास से बन गया, वो कभी कभी होता है और वो अवॉइड कर देती हैं, लेकिन इससे उनके जीवन में इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि डिसऑर्डर नहीं बना ना। जी। डिसऑर्डर तब बन जाता है जब डेली रूटीन में ही आ जाए, रूटीन ही गड़बड़ा जाए, क्योंकि वो महीने में, साल में, 6 महीने में 1-2 बार हुआ तो वो डिसऑर्डर नहीं है, वो उनका बिलीफ ही है तो रॉन्ग बिलीफ, लेकिन चल जाता है। ऐसे तो हमारे बहुत से रॉन्ग बिलीफ हैं, वो चल जाते हैं, लाइफ में हम घसीटते रहते हैं साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ को वो स्पॉइल तो करते हैं, किसी ना किसी मात्रा में कर रहे होते हैं, लेकिन ओसीडी में ये ज्यादा स्पॉइल कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें तकलीफ होती है और इसीलिए हमें इलाज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए ये सारे वहम ही दूर हो जाएंगे, पीरियड का जो पूरा रहस्य है वो ही क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपके मन से शक भी निकल जाएगा, वहम भी निकल जाएगा, गंदगी का जो एहसास है वो गायब हो जाएगा, और इसके बाद जो फ्यूचर में डर आता है गंदगी फैलने का, गंदगी फैल जाएगी, ये फ्यूचर में फैलेगी। अब देखिए आपके मन में डर आ गया कि गंदगी फैल जाएगी, तो मन फिर कहेगा कि गंदगी को रोकने का उपाय है। गंदगी फैलने से कैसे रुकेगी? वो रुकेगी डूइंग करने से, अर्थात कंपल्सन करने से। जी। तो क्या ऐसा करोगी तो गंदगी नहीं फैलेगी? तो मन कहेगा हाथ धो लो, पैर धो लो, नहा लो, जी। सफाई कर लो। जी। तो आपसे मन क्या करवाता है? सफाई करवाता है। क्या क्या सफाई करवाता है? हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, पूरा नहा भी लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं। हाथ पैर धोना, नहाना और कपड़े धोना, ये मन आपसे करवाता है, ये डूइंग आप करते हो। तो कुछ लोग इसको पैटर्न से करते हैं, लेकिन आपका शायद पैटर्न ना हो, सीधा हाथ धोना ही हो, लेकिन समय ज्यादा लग जाता हो, जी। या कई लोग 4 बार, सबका अपना अपना लकी नंबर होता है। तो जी, जी। हो सकता है आपका सिर्फ हाथ धोना, पैर धोना, कपड़े धोने तक ही सीमित हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कंपल्शन है, क्योंकि 5-4 दिन तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी, जी। और कई बार ये ट्रिगर अपने तक सीमित नहीं रहता है, दूसरों पर भी हो जाता है, कि जैसे कोई आपके घर में महिला आ गई और आपको पता लग जाए कि उसके पीरियड आए हुए हैं, तो आपको अब अपना घर गंदा लगने लग जाएगा। वो जिस सामान को छुएगी, वो जहां बैठेगी, वो सारी चीजें गंदी लगने लग जाएगी, और उसके जाने के बाद सफाई अभियान शुरू हो जाता है। तो देखिए ये पीरियड का ब्लड अपने साथ साथ दूसरों से भी अटैच हो जाता है, और जब पता ना हो तब तो सब कुछ चलता है, लेकिन दूसरे का पता लग गया तो गड़बड़ शुरू हो गई। जी। तो इसके बाद फिर मन अगली बार के लिए सुझाव देता है कि अगली बार तुम पीरियड आए हो, क्योंकि रोक तो सकते नहीं, लेकिन मन में विचार तो ऐसा आता है कि पीरियड आई ना, लेकिन ये शारीरिक प्रक्रिया, इसको रोका तो जा नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्खता करने की सोचते हैं कि इसको रोक दें। जी, जी। ओसीडी वाले तो सोचते हैं कि रोज रोज के झंझट से बचने का एक ही उपाय है कि इसको आए ना, आएगा नहीं तो फिर शांति रहेगी। उनको ये नहीं पता भी ये तो हट जाएगा, लेकिन कोई और ऑब्सेशन फंस जाएगा, कोई और ट्रिगर आ जाएगा। भी ट्रिगर तो अनलिमिटेड है, वो आते रहेंगे। चलो अपना तो हटा लेंगे, लेकिन दूसरों का कैसे हटाएंगे? नहीं हटाया जा सकता। तो ये इसमें भी बहुत सी गलतियां ओसीडी वाले करते हैं, मूर्खताएं कह सकते हैं,
और जो पोटी से जिनको डर लगता है वो तो और भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि पोटी आए ना। अब आया था एक लड़का, या बहुत से केसेस आए हैं मेरे पास, हजारों। पोटी नहीं आएगी तो अंदर की गंदगी निकली तो और बीमारियां वो पनपेगी। इसीलिए तो आएगी नहीं, धोना नहीं पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, नहाना नहीं पड़ेगा, सारा झंझट ही खत्म। तो वो क्या करने लग जाते हैं, खाना पीना ही कम कर देते हैं कि 2-4 दिन में एक बार आ जाए। खाना पीना छोड़ देते हैं, वजन कम हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, लेकिन पोटी ना आए। या कुछ लोग दवाइयां तक लेने लग जाते हैं कि पोटी आए ना। ऐसा है, ऐसे हैं लोग जो ऐसा करते हैं, लेकिन वो शरीर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं तो शरीर से भी बीमार हो जाते हैं, शारीरिक बीमारियां भी लग जाती हैं। जी वो और क्या करेंगे, या तो पेशाब से जिनको दिक्कत है वो पेशाब ही नहीं करेंगे, पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे नहीं, कहीं किसी के घर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पेशाब नहीं कर पाएंगे। वॉशरूम साफ है तो कर लेंगे, नहीं तो गंदा है तो फिर करेंगे नहीं। और एक टीचर थी, महिला टीचर थी, तो अब उसको ओसीडी हो गई और उसका ट्रिगर ये वॉशरूम वाला था। तो अब स्कूल में वो वॉशरूम ना करे तो ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई निकालना तो मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। तो अब उसने क्या किया, अपने पैसे से एक स्कूल में टॉयलेट ही बना लिया अपना पर्सनल, ताला लगा के रखे, और जब वॉशरूम करने जाना हो तो ऐसा करते हैं ओसीडी वाले, अपना पर्सनली कर लेते हैं, ये वॉशरूम मेरा है। अगर आपके पास सुविधा है तो ओसीडी वालों का वॉशरूम अलग ही होता है, जिसमें दूसरों को जाने की मनाही होती है, नो एंट्री बोर्ड होता है, उनके कमरे में भी नो एंट्री होता है, मेहमान भी नो एंट्री है। ऐसा नहीं है कि वो बुलाना नहीं चाहते, बुलाना चाहते हैं, लेकिन घर गंदा हो जाएगा, इसलिए वो बहाना ही बना देते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं। ये बहानों में बहुत तेज होते हैं, आम इंसान नहीं पहचान पाएगा कि ये ओसीडी है, इसके कारण इनका ये व्यवहार है। ये इतने शातिर होते हैं कि पति तक को आवाज नहीं होने देते। पति घर में रहता है 24 घंटे मान लीजिए साथ रहता है, लेकिन महिलाएं उससे भी छुपा जाती हैं, मुझसे भी छुपा जाती हैं, क्योंकि मैं तो चलो थोड़ा थोड़ा समझने लग गया, लेकिन मुझसे भी ज्यादा तेज ओसीडी वालों का दिमाग चल सकता है, क्योंकि उनके हर एक बिहेवियर के पीछे अलग ही वजह होती है। हमें लगता है हम बिहेवियर को देख लेते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण उनके अलग ही हो सकते हैं। जी जी। जैसे आप यहाँ खाना पीना भी नहीं करोगे तो इसके पीछे ये नहीं है कि आपको भूख नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा, उसके पीछे डर हो सकता है, कुछ भी अन्य डर भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा होता है। तो जैसे एक लड़का मेरे पास आया, वो खाना ही ना खाए, अब कहे मेरा तो पेट खराब है, तो भैया मेरे पास क्या जवाब रह जाएगा, पेट खराब है तो मत खाओ। लेकिन उसका पेट खराब नहीं था, उसको वो इसलिए खाना नहीं खा रहा था कि खाना खाऊंगा तो पोटी जानी पड़ेगी। ये तो ज्यादा ही हो जाता है। ये ज्यादा हो जाता है, तो ओसीडी अपने आप ठीक नहीं होती है, बढ़ती रहती है। तो फिर ये जो नहीं ये ना आए तो इससे खाना पीना छोड़ने से तो सारा शरीर अवॉइड करवाता है ना, अवॉइडेंस बिहेवियर सबसे ज्यादा होता है, और इसके ऊपर काम नहीं किया जाता। जो काउंसलर थेरेपी में बहुत सी चीजें बताते हैं वो यहां तक रह जाती है, कंपल्सन को रोकने तक। लेकिन कंपल्सन रोक दोगे अवॉइडेंस बढ़ जाएगा। अवॉइडेंस सबसे ज्यादा खतरनाक है कि हम अवॉइड बहुत करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं ठीक हो गई, कई बार वो अवॉइड करने लग गए तो वो ठीक महसूस करते हैं, और जब अवॉइडेंस नहीं हो पाए तो सारी चीजें वापस आ जाती है। हाँ, तो ये देखा गया है ना। तो ओसीडी बहुत गहरी और जिद्दी बीमारी है, इसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला है जो सब तरफ से वार करेगा, सबसे ज्यादा वहीं पर वार करेगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। तो अवॉइडेंस में क्या है कि आप पीरियड के दिनों में टच करना ही बंद कर दोगी, या वॉशरूम जाओगी या पैड बदलोगी तो नैपकिन से पैर हो सकता है, या अवॉइड करें भी, हाथ के लगे ही ना, भी हाथ टच ही ना हो जाए, प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ ही ना जाने देना। तो इसमें अवॉइडेंस बिहेवियर सब में होता है, इसमें भी होता है। तो आपका अवॉइडेंस बिहेवियर क्या रहता है, या आप कैसे अवॉइड करते हो कि ये ट्रिगर ही ना हो, ट्रिगर बने, ये आए ही ना। अवॉइड का तो भी ऐसा कुछ फील नहीं किया मैंने, मतलब ठीक है गए हैं, थोड़ा सा टाइम मेरे को ज्यादा लग जाता है उस टाइम पर, और अवॉइड नहीं करते हो। अवॉइड तो जैसे कपड़े बदलना, पीरियड के दिनों में भी सारा काम करना, सब कुछ कर लेते हो? हाँ जी कर लेती हूँ मैं तो, नॉर्मल कर लेते हो। लेकिन आपका क्या है कि अवॉइड नहीं करते लेकिन कंपल्सन जरूर करोगे। जी जी कंपल्सन तो हो जाता है, हाँ, थोड़ा कुछ लग जाता है तो फिर हाँ कंपल्सन होगा, लेकिन अगली बार वो लगे ही ना, इसके लिए अवॉइडेंस होता है। एक बार तो लग गया, धो लिया, कर लिया, लेकिन मन कहता कि अगली बार ये धोना निचोना ये
बड़ा झंझट वाला काम है। पर ऐसे नैपकिन से पकड़, ऐसा तो मैंने कभी। अच्छा, कई बार हाथ दूर रखना, जैसे हाथ किसी से टच हो गया तो हाथ को दूर ही रखना, हाथ किसी चीज से टच ही नहीं करना। पीरियड्स के अलावा हाँ कुछ बाकी चीजों का ऐसा फील होता है कि ये गंदा है, इसको हाथ लगा दिया तो फिर उस हाथ को जब तक नहीं धोएंगे तब हाँ, तब तक अब तो ये अवॉइडेंस में आ गया। हाँ, ये तो ऐसे अवॉइडेंस बहुत सारे छुपे हुए होते हैं, कई बार हमारी पकड़ में नहीं आते। तो आपका भी कोई ना कोई अवॉइडेंस का बिहेवियर है, उसको भी हम निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बार बार बात चीजों को करें। लेकर होता है। तो जैसे ऐसा होता है कि जैसे पीरियड के दिनों में कहीं जाने से बचना। जी बिल्कुल, हाँ, तो बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाते। हाँ, या कहीं पूजा पाठ ना करना। पूजा पाठ का तो शुरू से ये बताया गया है। हाँ, ये गलत बताया गया ना, तो वो अवॉइडेंस है भी, बाहर न जाना, पूजा न करना। जी रसोई में तो जाते होंगे। जी हाँ, रसोई का हाँ, तो काम वो सब अवॉइड नहीं कर पाती हैं महिलाएं। तो ऐसा है, और भी कुछ अवॉइडेंस के बिहेवियर आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतने से समझ जाओगे आप। तो अब देखिए, ये आपका तरीका है कि इसी तरीके से आप अब तक व्यवहार करती रही हो, अर्थात इसी तरीके से आपने इलाज किया है। जी। लेकिन क्या ये इलाज था या ये धोना और अवॉइड करना? ये तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, उसके बाद टेम्परेरी वापस सॉल्यूशन फिर ही आएंगे, बीमारी फिर हम बनता है। करेंगे। टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या बन जाता है? बीमारी। बीमारी बन जाता है। तो अब ये बीमारी तो यही है, इलाज तो हम इसी का ले रहे हैं कि हाथ धोते हैं, हम ये करते हैं। जी तो लेकिन ये तो आपका तरीका था इलाज का। जी। तो इसका मतलब इलाज ही बीमारी बन गया है। क्या बन गया है? इलाज ही बीमारी। हाँ, इलाज बीमारी है। ओसीडी में, इसीलिए ओसीडी ठीक जिद्दी है। डिप्रेशन में इलाज बीमारी नहीं बनता है। डिप्रेशन से जल्दी बाहर। हाँ, डिप्रेशन से कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आया जा सकता है, लेकिन ओसीडी से बाहर आना कुछ घंटों और कुछ उतना संभव नहीं है, क्योंकि वो इलाज मन है ना, ओसीडी में मन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो इतना ब्लैकमेल करता है, पूरा फुल ब्लैकमेल करता है कि हमें कहीं ना कहीं ले ही जाता है, घुमा फिरा के वहीं तक ले ही जाता है। तो इसीलिए ओसीडी पर काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए काउंसलर, बहुत कम लोग काउंसलर या डॉक्टर ओसीडी पर काम करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ओसीडी ठीक नहीं होता, क्योंकि आसानी से नहीं ठीक होता। इसके लिए बहुत पावर, बहुत हिम्मत, बहुत डीप नॉलेज चाहिए। सिर्फ ईआरपी करने से या गंदी चीजों को छुआ देने से बात नहीं बनती। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो एक बार कर भी लेंगे तो क्या, वो जब भी इधर उधर कोई होगा तो हाँ, तो हाथ वो दुगना हाथ धो लेंगे, फिर वो तो साफ हो गया। हाँ, तो इससे ये बात तो नहीं। मन से और अपने अंदर हाँ, से मन से, और ये इस पे भी काम करना है, इस पे भी करना है, मन से सारी चारों तरफ से ही काम होगा। तो अब आप देखिए कि आपने डी से सी को ठीक करने की कोशिश की, ऐसा ही सोचा कि आपको लगा कि मैं हाथ धो लूंगी तो गंदगी फैलने से रुक जाएगी। ऐसा ही होता है, घर गंदा नहीं होगा, सामान गंदा नहीं होगा, तो इसके लिए हाथ धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपने सी को ठीक करने की कोशिश की जी। इससे एक बार सी ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा। और सी से आपने बी ठीक करने की कोशिश की कि गंदगी का एहसास है वो चला जाएगा, लेकिन एक बार जाएगा, लेकिन ये रिपीटेड दोबारा लौट आएगा। तो और फिर आपने बी से ए को ठीक करने की कोशिश की कि खून का जो ट्रिगर है वो निकल जाएगा, लेकिन ये निकल जाएगा, फिर और ट्रिगर फंस जाएंगे, नए नए ट्रिगर फंसते जाएंगे ना। हाँ, तो ये डी से ए की तरफ आना इलाज नहीं है, ये ओसीडी को और बढ़ाना है। लेकिन आज तक तो यही कर रहे थे। जी जी। तो आज देखिए, क्योंकि ये अवॉइड करोगे और इससे क्या है कि सी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि ये जो नकली है ना, ये संभावित डर था, नुकसान था, क्या असली था? कि कितनी संभावना है कि आपने पीरियड के ब्लड को हाथ लगा लिया और बाकी सामान को छू दिया और गंदगी फैल गई। कितनी संभावना है गंदगी की? संभावना है 0.1%। ये संभावना है, 0 संभावना है। लेकिन आपने अगर हाथ पैर धो लिए तो ये संभावना रियल होगी, 100% संभावना हो जाएगी कि पक्का गंदगी फैलती है अगर मैं ना नहाती ना धोती तो। मन को मैसेज तो यही गया। मन ने क्या सीखा कि गंदगी तो पक्का फैलती, घर गंदा तो पक्का होता अगर हाथ पैर या सफाई नहीं होती तो। मन की रॉन्ग ट्रेनिंग होगी जी। मन की कंडीशनिंग क्या हो गई? गलत हो गई, गलत कर दी ना जी जी। तो अब मन अगली बार भी इसे ही मानेगा कि हाँ गंदगी तो फैलती है। तो हमारा एक जो रॉन्ग बिलीफ है वो पक्का होता जाएगा।
रियल बनता जाएगा, झूठ भी सच लगने लग जाएगा। ओसीडी में ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, पशुओं का व्यापारी था, तो वो बकरी खरीदने के लिए पशु मेले में चला जाता है। तो वहां पर वो बकरी खरीद लेता है। तो उसी इलाके में 3 ठग भी रहते थे। तीनों ठगों ने सोचा कि इससे बकरी ठगनी है, लेकिन ठगनी भी इस तरीके से है कि इसको पता ही ना चले। तो उन्होंने कैसे बकरी ठगी होगी, बताओ। बातों में उलझाया होगा। उन ठगों ने प्लान बनाया। तो ठग तीनों अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। तो सबसे पहले एक ठग मिला उस व्यापारी को। व्यापारी ने कंधे के ऊपर बकरी लादी हुई थी। तो सबसे पहला ठग मिला और कहता, अरे अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहां से खरीदा? ये तो बहुत बेकार कुत्ता है। तो व्यापारी कहता, अरे ये कुत्ता नहीं, बकरी है, मैंने मेले से खरीदी है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।